अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। और आज हम लोग जो है वो कुछ स्पेशल डिस्कस जो है वो करने जा रहे हैं। मेटा अपने सिस्टम के अंदर डे बाय डे बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो करता चला आ रहा है। और जैसे कि अब कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो Q4 भी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ जो है वो मैं एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लूं कि क्या क्या न्यू चेंजेस जो है वो अभी तक आई हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वो फिर इसको लेकर जो है वो चल सकते हैं, और कौन कौन सी जो है वो सेटिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 4:05 पे यानी 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। अगर किसी और ने ज्वाइन करना है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और आज का बेसिकली जो हमारा एजेंडा है वो भी मैं आप लोगों के सामने जो है वो रख देता हूँ कि आज अभी हम लोग क्या क्या जो है वो डिस्कस करने जो है वो जा रहे हैं। तो फिलहाल अगर मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के पास शेयर जो है वो होना शुरू हो गई है, तो एक दफा मुझे बता दें, कमेंट्स जो है वो कर दें। काइंडली माइक अपने अपने बंद रखिएगा। जो भी नया पर्सन आए तो साथ साथ उसकी भी आवाज जो है वो साथ ऐड होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो होपफुली आपको स्क्रीन जो है वो मेरी सबको नजर आना जो है वो स्टार्ट हो गई है। और आज के इस सेशन के अंदर जो हम लोगों ने स्पेसिफिकली चीजें डिस्कस करनी है, इसके अलावा भी जो पॉइंट्स होंगे उनको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक वैसा जो फेसबुक है या मेटा, इसकी बात करें तो इसने रूल सेट्स इंट्रोड्यूस जो है वो करवाए हैं। उसके बाद इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन है, इसको जो है वो रिसेंटली इसके अंदर कुछ जो है वो चेंजेस आए हैं। कुछ बेस्ट क्रिएटिव्स की अगर हम लोग जो है वो बात करें कि कौन कौन से क्रिएटिव्स आजकल काम कर रहे हैं जिसको आप लोग Q4 के अंदर जो है वो यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो बेसिकली एक न्यू ऑप्शन है योर सजेशन की, जो इन्होंने अभी रिसेंटली आपके जो टारगेटिंग ऑप्शंस है उनके साथ आना शुरू हो गया। और लास्ट वन है URL पैरामीटर्स। तो ये मेन चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। लेकिन इसके अलावा भी साथ साथ जो जो चीजें हमारे पास आती जाएंगी उन सब को जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस मेरे पास जो है वो आ रही है। सबसे पहले, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आजकल जो है वो देखने में आ रही है, डिस्कशन हो रही है। मेरी इवन कल जो मैंने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट की वो इसी चीज के ऊपर थी, इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन। अब सबसे पहले एट्रीब्यूशन क्या होती है, इस चीज को जो है वो समझना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है कि इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन पे तो उस टाइम जाएंगे ना जब एट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली हमें समझ आएगी। तो एट्रीब्यूशन बेसिकली वो विंडो है, वो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर अंदर फेसबुक उस कन्वर्जन को कंसीडर करता है कि ये फलानी कंपेन से जो है वो मेरे पास आई है। सो नॉर्मली 7 डेज जो है वो व्यू, 1 डे क्लिक या इस तरह की ऑप्शंस जो है वो यूज हो रही होती हैं। और ये एट्रीब्यूशन नॉर्मली अगर किसी भी जगह के ऊपर आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, फेसबुक एड से स्पेसिफिकली अगर जो है वो मैं बात करूं तो एट्रीब्यूशन से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन जो है वो होता है। तो इस चीज को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एट्रीब्यूशन क्या है। ये बेसिकली वो टाइम फ्रेम है, वो विंडो है जिसके अंदर अंदर फेसबुक उसको कंसीडर करता है कन्वर्जन को। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। सो लेट्स सपोज हम लोगों ने जो है वो बाय डिफॉल्ट जो कन्वर्जन एट्रीब्यूशन हमारे पास होती है उसी को हम लोगों ने यूज किया हुआ है। आज मेरे ऐड के ऊपर जो है वो अगर क्लिक होता है और वहां से परचेज कंसीडर परचेज पर्सन कोई भी नहीं करता, लेकिन कल को डायरेक्टली वो पर्सन जो है वो वेबसाइट के ऊपर जाता है और वहां से परचेज कर लेता है, तो मेरी उस कंपेन को वो कन्वर्जन एट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी उसके रिजल्ट्स के अंदर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। हालांकि नेक्स्ट डे वो एड से नहीं गया, डायरेक्टली वेबसाइट से गया। तो ये बेसिकली आपके पास एट्रीब्यूशन के अंदर सेटिंग आती है। अब इसके अंदर जो है वो मैं एग्जांपल जो है वो देता हूँ। बाज़ औक़ात हमारे पास तकरीबन हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो इस तरह का जो है वो इशू आता है कि हम लोग कंपेन एक समझ रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही है, इसको बंद कर दें। लेकिन जैसे ही उस कंपेन को हम लोग बंद करते हैं तो दूसरे तीसरे दिन
उस कैंपेन के ऊपर एड स्पेंड जीरो आ रहा होता है हमारे पास, लेकिन कन्वर्जन आई होती है, सेल्स जो है वो आई हुई होती है। तो वो किस लिए होती है? क्योंकि वो एट्रीब्यूशन की वजह से, कि लोगों ने प्रीवियसली क्लिक किया, लोग उस टाइम माइंड नहीं था उनका उसको परचेज करने के लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही उनका माइंड बना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो वो डायरेक्टली इवन वेबसाइट के ऊपर जाके या दोबारा ऐड देखते हुए परचेज कर लेते हैं, तो वो उस ऐड को एट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसके अंदर मसला जो है वो क्या होता है, कौन कौन से हमारे पास जो है वो इश्यूज आते हैं एट्रीब्यूशन से। सो व्हाट इज एट्रीब्यूशन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया एट्रीब्यूशन जो है वो है क्या। अब इसके अंदर जो है वो कौन कौन से इश्यूज जो है वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इशू की बात करूं, तो इशू इसमें आता ही जब हम लोग मल्टी चैनल कंपेन्स जो है वो रन करते हैं। सो लेट्स सपोज आपकी गूगल कंपेन भी चल रही है, टिकटॉक कंपेन भी जो है वो चल रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपेन्स भी जो है वो चल रही है। जो भी रिसेंटली मुझे इशू आया था क्लाइंट्स को लेके, तो वो कह रहा था कि मेरी तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपेन्स भी चल रही हैं, और वो इन्फ्लुएंसर जो है वो कह रहा है कि ये सेल्स को जो है वो मेरे प्लेटफॉर्म से इतनी सेल्स आई हैं, लेकिन फेसबुक कह रहा है मेरे प्लेटफॉर्म से इतनी सेल्स आई हैं। तो एक्चुअल में सीन है क्या? ठीक है, अब उसको समझने के लिए जब मल्टी चैनल कंपेन्स के ऊपर जाते हैं, तो वहां पे एट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक एड अकाउंट आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। उस एड अकाउंट के ऊपर जैसे ही हम लोग जाते हैं, तो होपफुली आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। अब ये कंपेन्स हमारे पास है, इसमें कुछ सेल्स जो है वो आई हुई हैं और कुछ चीजें हैं, और यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स बाय एट्रीब्यूशन सेटिंग किया हुआ है। इसको आप लोग किस तरह से ऑप्शंस को लेके आ सकते हैं, अब इसको मैं समझाने जा रहा हूँ। आप लोग कॉलम्स के ऊपर जो है वो आएंगे, और यहाँ पे कंपेयर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स ऑप्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे आपने 1 डे क्लिक और 7 डे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन, इस ऑप्शन को जो है वो ऑन कर देना है। अब जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पे मेरे पास पीयर होना जो है वो शुरू हो गया। अब अगर लेट्स सपोज मैं इस पहली कंपेन को जो है वो देखता हूँ, अब इस इन रिजल्ट्स को समझने, इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन समझने के लिए, सो मेरे पास टोटल आ रही है 16 सेल्स इस टाइम फ्रेम के अंदर, दिस मंथ के अंदर 16 सेल्स आ रही है मेरे पास। अगर मैं 1 डे क्लिक की बेस के ऊपर कन्वर्जन देखूं, जस्ट 8 है। ठीक है, 1 डे एट्रीब्यूशन सेटिंग के ऊपर देखूं, जो सेम डे सेल्स जो है वो जनरेट हुई है वो 8 है। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज जो है वो 7 डे क्लिक ऑल कन्वर्जन पे देखूं, तो वो 10 आती है। हालांकि ये दोनों मैच नहीं हो रही मेरे पास, ये 8 है, ये 10 है, यहाँ पे जो है वो 16 आ रही है। ठीक है, 8, 10, 16। अब यहाँ पे जो है वो क्या आता है, इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन ऑल कन्वर्जेंस जो मेरे पास आ रहा है, जो 9 सेल्स बेसिकली जो है वो आ रही है, ये बेसिकली वो इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन है जो ओवर द टाइम पीरियड इस कंपेन्स के अंदर जो है वो ऐड जो है वो हुई है, और ये एक्चुअल के अंदर जो है वो सेल्स आ रही है। इसी तरह अगर कॉस्ट पर रिजल्ट को जो है वो आप देखो, तो एक्चुअल के अंदर मेरे पास $13 जो है वो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है, यानी सरफेस लेवल के ये रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है वो डीप डाइव जो है वो इसके अंदर जो है वो करो, तो वहां पे देखो 1 डे क्लिक पे $26 की कॉस्ट आ रही है, 7 डे क्लिक पे $21 की कॉस्ट आ रही है, इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन पे $23 की कॉस्ट आ रही है। तो नॉर्मली हम लोग तो इन ऑप्शंस को सिलेक्ट ही नहीं करते। अगर लाइक मैं ओवरऑल जर्नल बात करूं, तो हम लोग रिजल्ट्स ऐसे देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूं 16 रिजल्ट $13 पे, यार अच्छी है। 14 सेल्स $15 पे, 13 सेल्स 15 पे, 8 सेल्स $21 पे, ये जो महंगी थी कंपेन। लेकिन अब यहाँ पे, अब मैंने अगर एक्चुअल जो है वो रिजल्ट देखना हो, कि लेट्स सपोज अगर मल्टी चैनल कंपेन भी चल रही थी, और क्लाइंट को टोटल सेल्स ही इतनी जो है वो मिली, जो है वो लाइक ये 59 शो करवा रहा है, और क्लाइंट कहता है नहीं जी, एड्स के थ्रू तो मुझे तो लगता है कोई 40 का सेल्स आई हैं, बाकी तो जो मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन है वहां से आई हैं। तो इशू है क्या? तो आप लोग यहाँ पे आके इन चीजों को देख के, इवन आप लोग क्या कर सकते हो, 1 डे व्यू, देन 7 डे क्लिक, और इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन, इन एट्रीब्यूशन को आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, एड टू कार्ट, चेकआउट, ये परचेजेस, ये आप लोगों ने जो है वो देखना है। अब यहाँ पे भी मैं जो है वो देखूं, तो 7 डे क्लिक के ऊपर 42 सेल्स आ रही है मेरे पास ओवरऑल, 1 डे व्यू पे जस्ट 17 है आउट ऑफ
59, ठीक है, सेम डे जो है हमारे पास आ रही है। और इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन 34 जो है वो चीजें मेरे पास सेल्स एक्चुअल के अंदर आ रही है। तो ये बहुत इन डेप्थ जो है वो चीजें, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूशन की और डिफरेंट सेटिंग्स हैं। जब गूगल के ऊपर आप लोग जो है वो जाते हो, तो गूगल में भी डिफरेंट किस्म की एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं। इन एट्रीब्यूशन मॉडल्स को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर जो है वो एडवांस लेवल के ऊपर जाना है। ठीक है, एट्रीब्यूशन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर अगर डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिस्कस करें, बहुत फेमस है जिसमें फेसबुक भी काम करता है, जो बाय डिफॉल्ट है, वो आपके पास होता है लास्ट क्लिक मॉडल। लास्ट क्लिक मॉडल जो है वो क्या होता है, उसके अंदर आपके पास जो है, अगर मैं ये बात करूं, लास्ट क्लिक, तो जहां से भी लास्ट क्लिक से सेल आएगी वो सारे के सारे एट्रीब्यूट उसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास एक फर्स्ट क्लिक मॉडल भी जो है वो होता है, एक आपके पास इवन जो है वो होता है। ये नॉर्मली गूगल के अंदर जो है वो डिस्कस होते हैं, फेसबुक के अंदर जो है वो यही नॉर्मली लास्ट क्लिक जो है वो यूज होता है। अब अगेन माइट भी आप लोगों को ये समझ ना आ रही हो, या अगर न्यू कंपेन्स के अंदर इसको यूज करना है तो आप लोग कैसे करेंगे। क्रिएट बटन के ऊपर जाएंगे, सो लेट्स सपोज मैं सेल्स के ऊपर जाता हूं और इसको मैं करता हूं कंटिन्यू। तो ये ऑप्शन आपके पास बेसिकली आती है एड सेट लेवल के ऊपर। तो मैं कंपेन लेवल के ऊपर जो है वो कुछ भी अभी नहीं कर रहा। कंपेन्स बनानी आपको आती है, कंपेन अभी फिलहाल बनानी नहीं मैं सिखा रहा आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो आए कन्वर्जेंस, और यहाँ पे शो मोर सेटिंग्स के ऊपर जैसे ही आप लोग जो है वो आएंगे, तो ये ऑप्शंस आपके पास अपीयर होना शुरू जो है वो हो जाएगी। तो फॉर सम रीजन शायद ये लोड नहीं हो रहा प्रॉपरली, इसको दोबारा देख लेते हैं एक दफा। तो ये आप लोग वैसे सेल्स कन्वर्जन में भी आप लोग जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग लीड्स कैंपेन के अंदर, मैसेजिंग के अंदर, अभी नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोग कैंपेन्स बना रहे हैं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, तो उसमें साथ साथ इस चीज को भी हम लोग जो है वो टेस्ट कर रहे हैं कि इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन, अगर एट्रीब्यूशन ही हम लोग इंक्रीमेंटल जो है वो सेट करें तो उससे हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास एट्रीब्यूशन मॉडल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा एट सेट लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे दो स्टैंडर्ड है और इंक्रीमेंटल है। स्टैंडर्ड में क्या होता है, बेसिकली ऑप्टिमाइज एड डिलीवरी फॉर सिलेक्टेड टाइम विंडो एंड एंगेजमेंट टाइप बेस्ड ऑन योर एट्रीब्यूशन सेटिंग है। और इंक्रीमेंटल ऑप्टिमाइज डिलीवरी फॉर इंक्रीमेंटल कन्वर्जन, इसमें टाइम विंडो एंड एंगेजमेंट है, इसमें एक्चुअल कन्वर्जन को आप लोग जो है वो देख सकते हो और उसकी बेस के ऊपर प्रिडिक्ट करता है। इसको मजीद चेक करना हो आप लोग जो है वो कर सकते हैं, या स्पेसिफिकली अगर सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना हो, तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो एक सेपरेट सेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये है कि स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन के साथ साथ इसको इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन को भी लाजमी टेस्ट करें। इससे आपके कन्वर्जन गोल चीजें जो है वो इंशाल्लाह डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज जो है वो हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन है क्या, या इसको आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट, मेटा मेटा रूल्स। इन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं जो कि प्रीवियसली हमारे पास जो है वो नहीं होते थे। इसी के ऊपर इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन के ऊपर आ रहा है वैल्यू रूल्स। अब यहाँ पे, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि हम लोग ओपन ऑडियंस पे ज्यादा कंपेन्स बनाते हैं और रिजल्ट्स भी उनके ऊपर आते हैं। लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसकी जो कंपेन सिर्फ 35+ के लिए चलती है, या ठीक है उसके कभी कभार सेल्स जो है वो यंग ऑडियंस से भी आ जाती है, लेकिन मोस्टली वो किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट अ रूल सेट बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ इसके बारे में आपको बता रहा है, इसको अंडरस्टैंड कर दें। गेट मोर ऑफ योर आउटकम्स यू वांट, ऑप्टिमाइज ऑल टाइप ऑफ गोल सेट बेटर, क्रिएट अ रूल सेट। अब यहाँ पे ये बेसिकली बहुत ज्यादा इन्होंने इनहेंस किया है, और बेसिकली टारगेटिंग क्राइटेरिया के अंदर जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मुझे बेसिकली मिली है वो ये है। तो यहाँ पे अब आप लोग एज वाइज रूल सेट कर सकते हैं, जेंडर वाइज कर सकते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज कर सकते हैं, लोकेशन वाइज, प्लेसमेंट वाइज। मैं जब बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने कंपेन्स जो है वो स्टार्ट की थी, तो एक मेरे पास क्लाइंट आया
और उसके लिए ये उसने क्या किया था, एक स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से $199 का टूल परचेज किया हुआ था, जिसपे हम लोग ये एडवांस रूल्स जो है वो सेट करते थे। ठीक है, उस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसका नाम अभी मेरे जहन से निकल गया, लेकिन खैर अभी लेट्स सपोज एज पे आता हूं मैं, और मैं यहाँ से एज रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ। सो लेट्स सपोज 35 से ये जो ऑडियंस है इसके ऊपर मैं ज्यादा स्पेंड करना चाहता हूँ, मैंने एज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है इंक्रीज बिड बाय या डिक्रीज बिड बाय। लेट्स सपोज ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं इसको बिड को इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ इनके लिए मैं 50% या 20%, 25% बेस्ड ऑन जो भी रिजल्ट है आपके, अपनी बिड इंक्रीज करना चाहता हूँ। अब इस रूल का मतलब जो है वो क्या होगा, मतलब मैं समझा देता हूँ। आपकी ऑडियंस ओपन है, 18 से लेकर 65 ईयर्स तक आपकी ऑडियंस है, लेकिन आप लोग जो है वो कह रहे हो कि मैं जो ये स्पेसिफिक एज है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बिड करना चाह रहा हूं, मेरा एड इस स्पेसिफिक एज के लिए ज्यादा दिखाओ। अगर इधर से मुझे कोई लेट्स सपोज क्लिक मिलता है, कन्वर्जन मिलती है, तो जो एक्चुअल बिड होगी मैं 50% ज्यादा तक देने के लिए तैयार हूं। यानी अगर सीपीसी लेट्स सपोज $1, तो मैं 1.5 देने के लिए भी जो है वो तैयार हूं। ठीक है, तो इससे आप लोग स्पेसिफिक एज लिमिट को जो है वो अ, बढ़ा सकते हैं, या उस स्पेसिफिक एज को जो है वो आप लोग टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज आप लोग अपनी ऑडियंस तो ओपन रखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग को पता है 18 से 24 या 65 प्लस जो ऑडियंस है ये आपके काम की इतनी ज्यादा नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको डिक्रीज बिड बाय 50% कर दें, 100% कर दें, या इस तरह का कोई भी सीन जो है वो आप लोग कर सकते हैं, ताकि आपका एड इस एज लिमिट को कम से कम जो है वो शो हो। इस रूल का नेम रखें, और इस रूल को आप लोग जो है वो यहाँ पे बना लें। मैक्सिमम 10 रूल्स बना सकते हैं। ये एज वाइज बता दिया। अगर मैं जेंडर वाइज बताऊं, सो लेट्स सपोज अभी एक मेरा एक रिसेंट क्लाइंट था, उसकी टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस है ही फीमेल्स, वो मेल्स को टारगेट ही नहीं कर रहा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम जो लीड्स क्रिएट होती हैं वो जो है वो मेल्स भी उसमें जो है वो फॉर्म फिल कर देते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, लेट्स सपोज मेल्स को सिलेक्ट किया, डिक्रीज बिड बाय 100%। यानी अब आप फेसबुक एल्गोरिथम को कह रहे हो कि अगर मेल को टारगेट करोगे, तो अगर $1 सीपीसी है, तो मैं जो है वो उसके लिए 1 सेंट जो है वो जस्ट पे करूंगा आपको। अब यहाँ से एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मेल्स को ऐड जो है वो आपका शो करवाना ही जो है वो नहीं है। ठीक है, या दूसरे में आप क्या कर सकते हो, फीमेल सिलेक्ट करो, इसको इंक्रीज करो 100%, 90%, जितना भी इंक्रीज करना है 99% जो है वो कर दो, ताकि आपका एड जो है वो बेसिकली इन अपीयर ही इनके लिए जो है वो। आप मल्टीपल रूल्स भी सेट कर सकते हो। सो जेंडर अगर वुमेन है, साथ एज रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लो। सो लेट्स सपोज ये एज रेंज है, और इसके लिए अगेन आप इंक्रीज बिट जो है वो ये कर सकते हो। तो इस तरह इन रूल्स को आप लोग अपने फायदे के लिए जो है वो यूज कर सकते हो, और ये अभी तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। स्पेसिफिकली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक अगर कोई आप ऐसे बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हैं जिसमें एंड्रॉइड स्पेसिफिक कंपेन्स है या आईओएस स्पेसिफिक कंपेन्स है, तो उनको सेलेक्ट करके उनकी भी बिड इंक्रीज कर सकते हो। लोकेशन, अगर आपके पास एक ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन है, सो लेट्स सपोज एक हमारी कंपेन चल रही है अभी पर्थ के लिए। ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए, पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने ये लोकेशन ऐड की, और इस स्पेसिफिक एरिया के लिए मैं क्या करता हूँ, इंक्रीज बिड बाय लेट्स सपोज 50% पे मैं इसको ले आता हूँ। मुझे इसी एरिया से जो है वो लीड्स चाहिए, तो मैं इसके लिए 50% ज्यादा भी पे करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से एक तो मेरी टारगेट ऑडियंस ही यहाँ पे है, दूसरा मुझे लीड्स ही जो है वो यहाँ पे मिल रही है। तो ये स्पेसिफिकली इसके लिए भी हम लोग इंक्रीज जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास लोकेशन के बाद प्लेसमेंट्स हैं। सो लेट्स सपोज प्लेसमेंट में आता है, मैं फीड्स के लिए और इंस्टाग्राम फीड्स, ये दो प्लेसेस के लिए, या अगर मैं स्टोरीज और रील्स को भी सिलेक्ट कर लूं, चलो फिलहाल फीड्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ फीड के ऊपर मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिले, क्योंकि अगेन बेस्ड ऑन जो प्रीवियस डाटा है आपको लगता है कि आपका रिजल्ट उसी के ऊपर आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, प्लेसमेंट फेसबुक इंस्टाग्राम फीड, इस रूल का नेम आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हैं। नेक्स्ट बटन के ऊपर जाके इसका रूल सेट का नेम रखें, और ये आपका रूल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और अगेन आसान लफ्जों के अंदर क्या है कि अगर $1 आपकी सीपीसी है, तो आप 1.5 भी पे करने के लिए फेसबुक के एल्गोरिथम को तैयार है, अगर आपको यहाँ से जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो ये बेसिकली है रूल सेट जो इन्होंने रिसेंटली डिफाइन किए हैं। अगर आप लोग ओपन ऑडियंस के ऊपर जो है वो चल रहे हो, तो यहाँ से आप लोगों के पास बेस्ट बेस्ट ऑडियंसेस, बेस्ट प्लेसमेंट्स के लिए आप बिड कर रहे होगे। और अभी क्योंकि बहुत सारे क्या तकरीबन मेरे ख्याल से 95% एडवर्टाइजर को इन चीजों का जो है वो नहीं पता, तो आप लोग इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सेकंड ऑप्शन रूल्स सेट्स की, कि हम लोग किस तरीके से ये रूल्स को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोग अपनी ऑडियंसेस और चीजों को डिफरेंट तरीके से टेस्ट करते हुए चेक जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेन चीजें अभी हम लोगों ने डिफाइन की रूल सेट्स के अंदर, आप लोग क्या कर सकते हो। सबसे पहले बिडिंग को समझना है, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है एज के लिए, जेंडर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसके बाद आपके पास प्लेसमेंट्स के लिए, और जो है वो बेसिकली लोकेशंस या रीजन्स के लिए, इनके लिए अवेलेबल है। और आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, अपनी बिड को इंक्रीज या डिक्रीज बिड जो है वो कर सकते हो, कि मैं इन स्पेसिफिक एरियाज के लिए जो है वो इतनी इतनी चीजें पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट सेकंड चीज जो हमारे पास आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा आज का, बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज। बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज अगेन अगर आप लोगों ने जो है वो देखने हो, तो आप लोग सिंपली फेसबुक के ऊपर जा सकते हैं, वहां पे जाके जो है वो क्रिएटिव आइडियाज देख देख सकते हैं। लेकिन आजकल किसी भी जगह के ऊपर या किसी भी क्लाइंट के लिए जब हम लोग जो है वो कंपेन्स चला रहे हैं, तो मोर लाइक अगली एड्स, प्रोफेशनल इमेजेस नहीं। ठीक है, जो रैंडम इमेजेस बनी होती है, जो मोर लाइक अ जेन्युइन इमेजेस या वीडियोस जो है वो लग रही होती है, तो वो आपके लिए जो है वो काम कर रही होती है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज को जो है वो सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे हम लोग जो है वो करते हैं। सो लेट्स सपोज मैं अभी करता हूँ लीगल लीड्स। लेट्स सपोज ये देखते हैं लीगल लीगल लॉयर्स, या इस तरह से कोई भी जो है वो चीज को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लीगल और चले खैर, अभी यहाँ पे अगर देखें, एक तो एआई का बहुत ज्यादा यूज जो है वो होने लग गया। ठीक है, ये एआई के लिए इमेज जो है वो बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा और मुख्तलिफ चीजें देखें, ये एआई से जो है वो एड्स बने हुए हैं। उसके बाद आगे देखें, ये एआई रिलेटेड जो है वो वीडियो आ रही है। और मुख्तलिफ चीजें जो है वो अगर आप लोग देखें, तो ये आपके पास एआई का बहुत ज्यादा यूज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो स्टिल अगर आप लोग जो है वो इसी चीज के वेट के अंदर है कि एआई रिलेटेड इमेजेस जो है वो काम नहीं करती, तो आप लोग शायद जो है वो मेरे ख्याल से आप लोगों को अभी पता ही जो है वो नहीं है, या इसका सही पोटेंशियल एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। तो यहाँ से अगर आप लोग ये डिफरेंट देखें, तो ये सारी एआई रिलेटेड चल रही है। सो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। सो लेट्स सपोज कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर कोचिंग रिलेटेड एड्स अगर हम लोग जो है वो देखें, तो इसके अंदर भी पैटर्न से हट के जो प्रोफेशनल इमेजेस वगैरह डिजाइन होती थी, अब ये स्पेसिफिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अगेन एक तो इमेजेस आपके पास एआई रिलेटेड इमेजेस है। टेक्स्ट चेक करें, लुक सक्सेसफुल बट फील एम्प्टी, दिस वन। ये देखिए, इवन इसके फेस के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। पहले क्या होता था, फेस के ऊपर टेक्स्ट जो है वो नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी फेस के ऊपर टेक्स्ट, और टेक्स्ट ही टेक्स्ट है। यहाँ पे देखें, टेक्स्ट ही टेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। उसके बाद अगेन टेक्स्ट ही टेक्स्ट है आपके पास। उसके बाद आगे चले, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, आगे चले, सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। तो लाजमी नहीं है प्रोडक्ट इमेज ही आपकी हर जगह पे होनी चाहिए। तो ये एआई रिलेटेड जो है वो इमेजेस यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं। ये वो कार्टून सिम्पसन जो है उसकी इमेजेस जो है वो आ रही है। ठीक है, ये अब कंपैरिजन किया गया, ये इस तरह के एड्स बहुत अच्छे जो है वो चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के एड्स को आप लोग अपनी रूटीन के अंदर जो है वो नॉर्मली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास जो है वो चीजें आ गई। इसी तरह अगर और जो है वो आप लोग देखो, तो ये एक चीज है। इसके अंदर होता है अस वर्सेस अदर्स। ठीक है, यानी हमारे क्या क्या चीजें इंक्लूड है, दूसरों की क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है। तो ये पैटर्न बहुत अच्छा काम जो है वो करता है आपके पास में। और मुख्तलिफ चीजें जो है वो अगर देखें, अब ये इसने जो है वो क्या किया हुआ है, बेबी और डॉग दोनों का जो है वो उसने पिक्चर जो है वो साथ लगाई हुई है।
आगे आए तो सिंपली ये चीजें जो है वो आपके आ रहे हैं, व्हाट एक्शन टाइप डू यू हैव, ठीक है, ये अब मीम टाइप आ गया, ये सिर्फ टेक्स्ट टाइप आ गया। तो पैटर्न से हट के अब लाजमी नहीं है कि आप लोग डिजाइन इमेजेस के ऊपर ही जो है वो चलें, पैटर्न से हट के इमेजेस जो है वो लगाएं। तो उसके बाद जरूर देखेंगे अगेन एआई रिलेटेड वीडियो, पिक्चर जो है वो सॉरी आपके पास जो है वो आ रही है, सिंपली टेक्स्ट, सिंपली टेक्स्ट, सिंपली टेक्स्ट, मीम्स को यूज करें, हुक्स को जो है वो यूज करें स्टार्ट के अंदर, जो 3 सेकंड की हुक होती है, उससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा आपके कंटेंट के साथ जो है वो एंगेज हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो टाइप्स है, यानी ये भी अब जो नॉर्मल पैटर्न है उससे चीजें हट चुकी हैं, ठीक है, अब नॉर्मल पैटर्न्स के ऊपर जो है वो चीजें चल रही हैं। तो जब भी आप लोग अपनी कंपेन्स को जो है वो डिफाइन करेंगे, तो क्रिएटिव आइडियाज की अगर जो है वो हम लोग बात करें, क्रिएटिव आइडियाज, तो क्रिएटिव आइडियाज में सबसे पहले तो एआई इमेजेस यूज कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड इमेजेस, टेक्स्ट बेस्ड इमेजेस, अभी राइट नाउ हमारी कंपेन जो है वो एक चल रही है जिसके ऊपर हम लोग 4 से 5 हज़ार डॉलर डेली जो है वो लगा रहे हैं। सिंपली मेजोरिटी ऑफ जो हमारे पास इमेजेस आ रही हैं वो सारी की सारी टेक्स्ट बेस्ड आ रही है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट एंगल्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह अस वर्सेस देम वाला जो है वो अभी हम लोगों ने जो है वो देखा है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग जो है वो देख सकते हैं, इसी तरह बिफोर एंड आफ्टर, ये अगर कोई पर्सनल जो है वो किसी भी पर्सन की बॉडी के लिहाज से है तो बिफोर एंड आफ्टर आप लोग यूज नहीं कर सकते, लेकिन वैसे आप लोग बिफोर एंड आफ्टर जो है वो यूज कर सकते हो, अभी ये कोचिंग वाले सेशन के अंदर जो है वो हम लोगों ने देखा है। उसके बाद रियल लाइफ इमेजेस, ठीक है, रियल लाइफ इमेजेस, जिस तरह अभी हम लोगों ने देखा है कि उसने वो बेबी और डॉग दोनों जो है वो इमेज के अंदर जो है वो ऐड किए हुए हैं, तो इन चीजों को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। और आसान लफ्जों के अंदर एक आजकल चीज यूज होती है अगली इमेजेस, अगली इमेजेस कहते हैं बुरी तरीन इमेजेस या नॉर्मल पिक्चर या इस तरह की। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है, जो कि मैं भी अब बहुत अरसे से जो है वो कर रहा हूँ, कि जब नॉर्मली हम लोग पिक्चर्स लेते हैं, 5 7 पिक्चर्स एक ही जगह के ऊपर या एक ही पोज पे जब जो है वो खींचते हैं, तो किसी में आंखें बंद आपकी आ जाती हैं, किसी में आप कोई इशारा दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट टाइम आप कंपेन्स में जो है वो यूज करें एज अ मीम के तौर पे, ठीक है। मीम्स, इन चीजों को जो है वो यूज करें। अब प्रोफेशनली चीजें बहुत पीछे रह गई हैं, सिर्फ आप लोगों ने इस चीज को देखना है, लोग किस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे ऑप्शन के ऊपर, योर सजेशन वाली ऑप्शन, योर सजेशन, ये वो चीज है जो आपका सारा बजट ड्रेन कर देती है, आपका सारा बजट जो है वो खा जाती है। एग्जाम्पल है, आपने जो है वो क्या किया हुआ है, आपकी एज लिमिट है 25 से लेट्स सपोज 44, और साथ आपने ऑप्शन यूज कर ली सजेशन वाले, तो समझ लें वो सारा बजट आपका 18 से 24 या 45 प्लस के ऊपर जो है वो लग रहा होगा। इस तरह लेट्स सपोज अगर जेंडर आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट किया है फीमेल्स, और योर सजेशन ऑप्शन को यूज कर लिया, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपके पास मेल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। अब ये ऑप्शन जो है वो हमें कहाँ पे मिलेगी या कहाँ पे इसको जो है वो हम लोग देख सकते हैं, तो दोबारा अगर एड सेट के ऊपर जो है वो हम लोग आए, और एड सेट के ऊपर आने के बाद ये शो मोर कंट्रोल इसके ऊपर आ जाए, ये ठीक है। सजेशंस ये आ गया हमारे पास, सो लेट्स सपोज 18 से 58 वाली ऑप्शन, अब ये आपके पास आ गया योर सजेशन वाली ऑप्शन, ठीक है। और इसी तरह सो लेट्स सपोज फीमेल्स, ये मेरी सजेशंस जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। अब उसके बाद जो है वो फर्दर लिमिट रीच ऑफ एड्स, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, स्विच सेटअप, इस ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, ये आपके पास आ रहा है यूज एज सजेशन, ठीक है। जो ये सजेशन जो है वो आ रही है, ठीक है, वो अगर इस ऑप्शन को टिक कर दें तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को जो है वो पढ़ें, we will reach more people beyond your page setting when it's likely to improve performance। अब ये improve performance के नेम के ऊपर आपकी जो campaigns होती हैं
मेजोरिटी ऑफ टाइम इररेलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेक श्योर करना है आपने इस ऑप्शन को अनचेक करना है। ठीक है, इसी तरह अगर इसके ऊपर आऊं तो ये ऑप्शन, इस ऑप्शन को आप लोगों ने लाजमी लाजमी अनचेक करना है, अदरवाइज ये आपका सारा बजट जो है वो खा जाएंगे। और बजट अगर खा गए तो फिर आपको पता है कि जो है वो सारा, हर चीज का सत्यानाश जो है वो हो जाएगा। तो इस चीज से हम लोगों ने बचना है। ठीक है, यूज एज सजेशन वाली जो है इसको अनचेक लाजमी आप लोगों ने जो है वो करना है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आज क्या है, उसके बाद कुछ मजीद चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियसली ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नहीं होती थी। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस वगैरह भी जो है वो मेरी देखी हो तो मैं इस पार्ट को नॉर्मली स्किप ही जो है वो करता था। और वो ऑप्शन थी ये वाली, यूआरएल पैरामीटर्स वाली। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी जितनी जो है वो चीजें हैं, तो ये यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर माइट भी आने वाले दिनों में ये ऑप्शनल आप हट जाए और ये मैंडेटरी जो है वो हो जाए। तो आप लोग बिल्ड यूआरएल पे आएंगे, कंपेन सोर्स के ऊपर आप लोग यहाँ से जो है वो कंपेन नेम पुट कर दें बेशक। कंपेन मीडियम के ऊपर आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, एड सेट नेम पुट कर दें। अगर अपना भी नेम ऐड करना हो, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज कंपेन सोर्स मैं क्या करता हूँ, इसको फैसल अब्बास का नेम जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, कंपेन मीडियम। अब ये एड सेट नेम आ गया, उसके बाद ये कंपेन नेम पे कंपेन नेम आ गया, कंपेन कंटेंट पे ऐड नेम आ गया। और उसके बाद यूआरएल पैरामीटर, यहाँ से अब कोई अपना पैरामीटर वगैरह आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इससे जो है वो बेसिकली होता क्या है कि ये आपके मेन यूआरएल के साथ ये यूटीएम्स जो है वो इस तरीके से जो है वो लग जाएंगे। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके देखें यहाँ पे, यह यूआरएल पैरामीटर्स। तो ये जिस तरह अभी ये मैंने यूआरएल पैरामीटर को जो है वो कॉपी किया है, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यूआरएल पैरामीटर्स जो है वो लाजमी लगाएं। जैसे मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये चीज मैंडेटरी हो जाए और आपकी कंपेन्स की ट्रैकिंग परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली अगर आप लोग कोई थर्ड पार्टी टूल जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये चीज अब लाजमी जो है वो होगी, या यूआरएल पैरामीटर, और वहां से आप लोग इस चीज को जो है वो चेक कर सकते हो कि वही जो शुरू में हमने इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन और ये चीजें जो है वो डिस्कस की थी, तो इसके अंदर भी सेम वही प्रॉब्लम आएगा। और इधर से इन यूटीएम्स के थ्रू हम लोग एक्चुअल में अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि मेरी एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या है, कि ये जितनी सेल्स मुझे मिली है इतनी सेल्स ही है, या कोई जो है वो उसमें कम ज्यादा है। एक तो ये जो है वो चीज आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना है, यूआरएल पैरामीटर्स। प्लस आप लोग गूगल का भी एक यूआरएल पैरामीटर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है, उसको भी आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। एक न्यू चीज जो कि अभी सारे अकाउंट्स के ऊपर रोल आउट नहीं हुई, और मैंने आज के वैसे टॉपिक के अंदर उसको इंक्लूड भी जो है वो नहीं किया हुआ था, लेकिन उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कंपेन टैग्स। जिस तरह हम लोग जो है वो अपने पेजेस को प्रीवियसली जो है वो टैग करते थे, लाइक फॉर एसईओ पर्पस कंटेंट या इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट आने वाले टाइम में ये कंपेन टैग्स भी जो है वो होपफुली मैंडेटरी जो है वो हो जाएगा। तो आप लोग अपनी कंपेन्स के लिए जो है वो टैग्स को भी जो है वो ऐड करेंगे आने वाले टाइम में। अभी नहीं, अभी कुछ अकाउंट्स के ऊपर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रही है, सबसे लास्ट के ऊपर, बिल्कुल यूआरएल पैरामीटर से भी एंड पे। कुछ अकाउंट्स के ऊपर आपको ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मिल रही है, कंपेन स्टार्ट करते हुए या कंपेन क्रिएट करते हुए। तो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो इसको चेक कर लेना है, जहां पे भी ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने कंपेन टैग्स भी आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। और उनको जो है वो देख लेना है। अब ये था हमारा लास्ट पॉइंट, कंपेन टैक्स वाला। सो होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। चीजें अभी और बहुत सारी जो है वो अपडेट करने वाली है, होने वाली है, कि क्या क्या चीजें न्यू अपडेट आई हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट अपकमिंग किसी सेशन के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि टाइम निकालना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था, आज भी आप लोगों के लिए टाइम निकालना है। अब इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जो है वो कर लेते हैं।
अगर आपके किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, जी, अदरवाइज। जी जी वैसे जी। भाई ये तो यूआरएल पैरामीटर्स हैं, ये हमारी कैंपेन्स जो व्हाट्सएप वाली हैं या मैसेंजर वाली हैं, उनके लिए भी काम करेंगे? ट्रैकिंग पर्पस के लिए जो है वो जरूरी है। अगर किसी थर्ड पार्टी टूल पे जो है वो आप लोग इसको ट्रैक करना चाह रहे हैं, हुँ, हुँ। तो लाजमी है। तो कौन से थर्ड पार्टी टूल कौन से हो सकते हैं, जो कि मतलब हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिहाज से हो सके? नहीं, मतलब थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं डाटा एनालाइज करने के लिए। सबसे बड़ा जिसमें गूगल एनालिटिक्स की अगर जो है वो मैं बात करूं तो वो हमारे पास जो है वो आता है। क्लिक सीज मैं पहले प्रीवियसली यूज कर रहा था, आजकल क्लिक मैजिक जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस गो हाई तरह के लेवल, डिफरेंट। सॉरी। गो हाई लेवल जो है वो भी यूज़ हो जाएगा? गो हाई लेवल जो है वो अगर वेबसाइट के ऊपर जो है वो लेके जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको ट्रैकिंग पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे। ओके। जो ये बेसिकली, अच्छा, यूआरएल पैरामीटर के हवाले से मैं बता दूं, 99% ऑफ टाइम ये हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग आउटसाइड द प्लेटफॉर्म जो है वो जाते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज हम लोग फेसबुक से वेबसाइट के ऊपर ऑडियंस जो है वो लेके जा रहे हैं, वेबसाइट अब थर्ड पार्टी है फेसबुक के लिए। विद इन प्लेटफॉर्म रहते हैं तो हमें ट्रैकिंग यूआरएल पैरामीटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है सच। जी मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी वालेकुम जी, आ रही है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, दो सवाल थे मेरे। एक तो वैल्यू रूल से मुताबिक से रिलेटेड था कि जो रूल्स हम बनाएंगे वैल्यू जी रूल्स जी। में, तो उसमें क्या सर ये होगा कि रूल वन रूल टू जो मेटा का एल्गोरिदम है वो उन दोनों को कंबाइन करके देखेगा, या रूल वन की जो इम्पोर्टेंस होगी वो पहले ज़्यादा होगी, वो पहले मेटा उसको देखेगा, फिर रूल टू को देखेगा, फिर रूल थ्री को देखेगा? और दूसरा सर, मैंने ये भी सुना था मेटा के नया कि वो अब क्रिएटिव्स को बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, और वो एआई रिलेटेड जो है ना वो ज़्यादा लेके आ रहे हैं, और यानी कि जैसे जो भी बंदा होगा जिसको ऐड वो शो करेंगे, तो उसके रिलेटेड ही ऐड बना के वो शो करेंगे। जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका जात में अगर बंदा रह रहा है तो उसको वो उसी तरह का ऐड दिखाएंगे, जो यानी कि समंदर के साथ अगर बंदा रह रहा है तो वो उस तरह का रिलेटेड ऐड दिखाएंगे, कोई इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया से रिलेटेड ऐड दिखाएंगे, जो पाकिस्तान में रह रहा है वो पाकिस्तान से रिलेटेड। तो ये भी कुछ डिस्कशन चल रही थी उनकी, तो इस पर भी ज़रा सा कमेंट कर दीजिएगा। चले, मैं बेसिकली पहला क्वेश्चन था आपका कि अगर आप मल्टीपल रूल्स जो है वो सेट करते हैं, मैक्सिमम 10 रूल्स हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अभी फॉर राइट नाउ। लेकिन अगर एक कैंपेन के ऊपर आप लोग इतने रूल्स लगा देंगे, इतने चेक्स लगा देंगे, तो डेफिनेटली आसान लफ्जों के अंदर वो फरिश्ते हमें नहीं मिलेंगे, फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं अपनी एक चीज डिस्कस करता हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक एड कैंपेन बनाई तो उस टाइम तो इंटरेस्ट टारगेटिंग जो है वो होती थी। तो मैंने पहला फिल्टर लगाया, उसको नैरो डाउन कर दिया, उसको फर्दर नैरो डाउन कर दिया, उसको फर्दर नैरो डाउन, कुछ 4-5 जो है वो मैंने नैरो डाउन कर दिए। मेरी कंपेन के ऊपर रीच इंप्रेशंस आ ही नहीं रहे थे। मैंने मेटा एक्सपर्ट से जो है वो राब्ता किया, उसके साथ मीटिंग स्केड्यूल की, तो वो उसने उस टाइम टर्म बताई थी कि आप फरिश्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो एक कंपेन के ऊपर मैक्सिमम एक या दो से ज्यादा रूल्स आपने अप्लाई ही नहीं करने। अगर दो रूल अप्लाई किया है तो दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। दोनों को के अकॉर्डिंग जो है वो उसको लेकर जो है वो चल रहा होगा कि इन दोनों को उसने फुलफिल जो है वो करना है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये चीज जो आप कह रहे हैं ये ऑलरेडी रोल आउट हो चुकी है। ठीक है, अगर आप लोग एड लेवल के ऊपर इनहेंसमेंट सेक्शन के ऊपर जाएं, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे आप जो है वो कह रहे हो। इमेज इनहेंसमेंट्स के तौर पे लेट्स सपोज मैंने एक अगर वाटर बोतल का ऐड जो है वो लगाया है, तो उसके हो सकता है अगर मैंने इमेज इनहेंसमेंट यूज किया तो उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाए। दो चार जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो है वो टेस्ट कर सकता है फेसबुक। ठीक है, तो वो उसको इनहेंस कर देता है, बैकग्राउंड भी हल्का फुल्का चेंज कर देता है। ये नहीं है कि कंप्लीटली वो पहाड़ कर दे या समंदर कर दे या इस तरह की चीजें कर दे। तो ये ऑलरेडी चीज आपके एड लेवल के अंदर रोल आउट हो चुकी है, इनहेंसमेंट्स के अंदर मौजूद है।
उसको आप लोग जो है वो चेक कर सकते हो जब भी आप लोग जो है वो अपना क्रिएटिव सेट जो है वो करते हैं। ठीक है, होपफुली मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगर स्टिल रहता हो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल जी ताहिर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, हमने लोगो डिज़ाइनिंग की कैंपेन के लिए आपने फरमाया था कि हम इंस्टेंट फॉर्म लीड के थ्रू हम लीड्स वगैरह जनरेट करेंगे। जी जी। तो सर उसको फिर हम दोबारा जो लीड आएँगी उसमें मतलब क्या-क्या उनसे डेटा क्या-क्या लेना है? मतलब उनका नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और दोबारा फिर उनको व्हाट्सएप पे दोबारा राब्ता करेंगे। हाँ, नेम ईमेल फोन नंबर, लेकिन अगर पाकिस्तान का सिनेरियो, पाकिस्तान में ईमेल इतनी यूज नहीं होती, आप डायरेक्ट उनको व्हाट्सएप के ऊपर लेके आओ। लेकिन इंटरनेशनली अगर जो है वो मैं बात करूं तो उनसे आपको डेफिनेटली दोबारा कांटेक्ट करना पड़ता है। विद इन 5 मिनट्स करोगे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। एक नॉर्मली स्टडी है, अगर 5 मिनट से ज्यादा आप लीड आने के बाद वेट करते हो तो 90% चांस होते हैं वो लीड वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए आपका सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए, ऑटोमेशन ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही आपको कोई लीड जनरेट हो, विद इन 5 मिनट्स आप उनको कॉल कर लें, व्हाट्सअप कर लें या ईमेल कर लें, या जो भी आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कर लें। मैं स्पेसिफिकली अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मैंने भी लास्ट टाइम आपसे बोला था, हमने मैसेंजर कैंपेन्स जो है वो चलाई थी। मैसेंजर के ऊपर फुली आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, फ्री ऑटोमेशन सेट कर सकते हो, या व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन जी। लीड जनरेशन है, तो इट्स अप टू यू। बस मुझे यही पूछना था कि मतलब इसमें ना थोड़ा कभी सम टाइम हो जाता है, गैप आ जाता है, आपके पास लीड आती है, आप उसी टाइम उनसे रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। लेकिन मैसेंजर पे आपको उस वक़्त मैसेज आ जाता है, वहाँ पे उनसे कम्युनिकेशन या व्हाट्सएप पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से। तो इसमें कुछ कॉस्टिंग का फ़र्क आता है? मतलब अगर लीड लेते हैं या फिर मैसेंजर व्हाट्सएप पे रखते हैं या सेम ही रहती है कॉस्ट? डेफिनेटली कास्ट का डिफरेंस जो है वो आता ही आता है। तो नॉर्मली क्योंकि ये विद इन प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट फॉर्म भी विद इन प्लेटफॉर्म है, मैसेंजर भी विद इन प्लेटफॉर्म है। लेकिन नॉर्मली मैसेंजर की कॉस्ट जो है वो आपको थोड़ी पड़ेगी, लीड की ज्यादा पड़ेगी, लेकिन डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट कॉस्ट हो सकती है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। चलो ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, चलें जी। आज का हमारा सेशन यहाँ तक ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और मजीद जो अपडेट्स वगैरह आई हैं उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।